अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर पाकिस्तान का कल्चर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। 6 पॉइंट है हमारा रस्म व रिवाज। डिफरेंट ओकेजन्स के डिफरेंट रस्म होती हैं। जैसे कि पहली है तो शादी की रसूमात। तो बेसिकली जो हमारे रिलीजन में है वो है निकाह, सादगी से और वलीमा। लेकिन फिर वही बात घूल मिला के सब कॉन्टिनेंट से, हिंदुओं से रस्में लेके, थोड़ा सा यूरोप से लेके आगे से हमने अपनी तरफ से ही एडिशन की हुई है। मायू, मेहंदी, फिर शहंदी, फिर पता नहीं क्या क्या, फिर जी मकलावा होता है वलीमे के बाद। इन सब के बगैर हमारी शादी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि हमने रिलीजन को थोड़ी फॉलो करना है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना है, वरना लोग क्या कहेंगे। फिर एक और रस्म होती है बच्चों के पैदाइश पे। जैसे कि जब बेबी पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है, फिर उसका अकीका होता है। तो ये हमारा रिलीजन भी है और ये ट्रेडिशन भी है। लेकिन ये अकीके को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खुला करके पूरी पार्टी टाइप फंक्शंस बनाए हुए हैं आजकल। चलो खैर। फिर हैं जी अमवात की रस्में। तो ये हमने माशरती कदरें इस वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि किसी का भी कोई गम हो या कोई फौत हो जाए तो हर कोई उसमें उनके दुख में शरीक होने आता है। और अमवात की रस्में क्या होती हैं? जो मैयत होती है उसे गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाते हैं, फिर नमाज जनाजा अदा की जाती है, फिर उसे कब्रिस्तान में जाके दफनाया जाता है। उसके बाद कुरान ख़वानी होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो 40वां भी करते हैं 40 दिन बाद, और स्वयं भी करते हैं। फिर हर साल उनकी बरसी पे भी कुरान ख़वानी करवाते हैं। तो ये दफनाने से आगे जो उनके इसाले सवाब के लिए जो भी है, ये हमारे ट्रेडिशंस अपने अपने हैं, ख़ुद से बनाए हुए। फिर हमारे मुल्क में अक़लियतों को भी ये हकूक़ हासिल हैं। ज़ाहिर है वो अपनी तरह से शादी और बाकी सारी रस्में करते हैं अपने मुताबिक। मतलब उनकी शादियाँ होती हैं चर्च में, उनके कब्रिस्तान अलहदा होते हैं, ग्रेवयार्ड्स, और हर चीज़ उनकी हमसे डिफरेंट होती है। लेकिन उनको पूरी आज़ादी मिली हुई है कि वो एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट मेले और उर्स। फेस्टिवल्स बेतहाशा होते हैं पाकिस्तान में। स्प्रिंग फेस्टिवल हो गया, और फोर्ट्रेस में लगते हैं, रेस कोर्स में लगते हैं। तो डिफरेंट शहरों में दोनों ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल दोनों किस्म के मेले होते हैं। जो ऑफिशियल होते हैं तो फिर उसमें हॉलीडे होती है, और जो नॉन ऑफिशियल होते हैं वो आपको खुद छुट्टी करके जाना पड़ता है। कुछ की लिस्ट दी हुई है। लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम में होता है हॉर्स एंड कैटल शो। शंदूर गिलगित में यहाँ पोलो मैचेस होते हैं, ये भी एनुअल लगते हैं। फिर सिब्बी में होता है एनुअल मेला। फिर आ जाओ जी उर्स पे। उर्स हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उर्स हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, उर्स हज़रत शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उर्स हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, उर्स हज़रत माधुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, इसको मेला चरागां भी कहते हैं। उर्स हज़रत सैयदन शाह रहमतुल्लाह अलैह, उर्स हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह सिंध, और उर्स हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, ये भी सिंध। और ईसाइयों, हिंदुओं और दीगर अक़लियतों के मजहबी त्यौहार जैसे होली करते हैं और दिवाली करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और क्रिसमस। फिर हैं जी खेल। स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान आगे आगे ही है। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, इनकी टीमें बहुत मशहूर हैं। और फिर इनके टूर्नामेंट्स भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी। पाकिस्तान में पहलवानी का फ़न भी वजह शोहरत है। और पाकिस्तान के मशहूर पहलवान थे रुस्तम जमा गामा, और ये गामा पहलवान के नाम से भी मशहूर है। और जहाँ ये पहलवानी की जाती है जिस एरिया में, उसको कहते हैं अखाड़ा। और उस अखाड़े में ये पहलवान जो हैं प्रैक्टिस भी करते हैं, और जितने भी पहलवानी के मुकाबले होते हैं ये सारे उसी अखाड़े में होते हैं। फिर गिलगित और शुमाली इलाके में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, जो सबसे फेमस खेल जो है पोलो है, और कहा यह जाता है कि ये 2000 साल से ज़्यादा से खेला जा रहा है, जो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर है जी मुख्तलिफ़ फ़नून, और इसमें फ़र्स्ट पॉइंट है फ़न तामीर यानी कि आर्किटेक्चर। ये हमारी पहले भी काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है, मुग़ल एम्पायर में भी, उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी। जो टेक्सिला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन सब में भी हमें ये आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फिर मुग़ल दौर में जो
बिल्डिंग्स बनाई गई, ताजमहल हो गया, लाहौर फोर्ट हो गया, बादशाही मस्जिद हो गई, मस्जिद वज़ीर ख़ान हो गई। ये तो हमारी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है जो अब पाकिस्तान की तख्लीक के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद जो बिल्डिंग्स बनी हैं। एक तो मज़ार कायद, लाहौर में अल-फलाह बिल्डिंग, वाबडा हाउस, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, शक्करपड़ियाँ की पहाड़ी तफरीही गाहें, और भी बहुत सारी जगहें हैं जो देखने के लायक हैं, जो पाकिस्तान बनने के बाद बनाई गई हैं। इससे क्या पता चलता है कि पाकिस्तान का भी आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। फिर आ जाएं जी दस्तकारियाँ, हैंडीक्राफ्ट्स भी पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं, यानी जैसे कि चन्यूट और गुजरात, इसका लकड़ी का फर्नीचर पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। फिर मुल्तान में बेडशीट्स और ऊँट की खाल के बने हुए लैंप्स बने होते हैं, वो बहुत मशहूर हैं। फिर कढ़ाई के काम जो हैं वो बहावलपुर और डेरा गाजी खान यहाँ के बहुत बहुत पसंद किए जाते हैं। और जी कमालिया का खद्दर, घक्कड़ की दरियाँ, बीरा के खेस, आज़ाद कश्मीर की शॉल्स, ये बहुत मशहूर हैं। गिलगित की कढ़ाई की पट्टियाँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत एलिगेंट लगती हैं। टेक्सटिला में संगे मरमर की मसनूआत, ये जो मार्बल से बनी इतनी खूबसूरत डेकोरेशन की पीसेस हैं, ये सब कुछ टेक्सटिला की खसूसियत है, मतलब वहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर जी चूड़ियाँ, अजरक, ब्लॉक प्रिंट्स के लिए हैदराबाद, मशहूर खेलों के सामान और सर्जिकल आलात के लिए सियालकोट और छुरियों कांटों के लिए वज़ीराबाद, ये बहुत मशहूर है। और ये फिर आपने चीज़ें और इनकी जगह, कौन सी जगह पे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये आपने याद रखनी है। फिर राजू जी मुसव्वरी और ख़ताती, पेंटिंग एंड कैलीग्राफी और पेंटिंग की हमारी पहले भी बात हो चुकी है, ये भी हमें विरसे में मिली है। क्लासिकल पेंटिंग हो गई, मॉडर्न पेंटिंग हो गई, क्लासिकल कैलीग्राफी हो गई, जिस तरह की मर्ज़ी, हर किस्म का आर्ट पाकिस्तान में पाया जाता है। और कुछ कैलीग्राफर्स हैं, ताजुद्दीन ज़ीरी रकम, सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस रकम, अब्दुल मजीद परवीन रकम, यूसुफ सदीदी और सूफ़ी अब्दुल रशीद लाहौरी वगैरह, ये कुछ कैलीग्राफर्स हैं बहुत ज़्यादा मशहूर और इनके नाम आपने याद रखने हैं। अब्दुर्रहमान चुगताई ने कलाम गालिब को तस्वुरी शक्ल में पेश करके नादिर शाहकार बनाए हैं। यानी कि पहले जिस तरह स्टोरीज़ नहीं लिखते थे, पेंटिंग कर देते थे और उस पेंटिंग में पूरी स्टोरी होती थी। तो जिसको पेंटिंग पढ़नी आती है तो वो पेंटिंग को देख के पूरी स्टोरी इमेजिन कर सकते थे, उनको वीडियोज़ या यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जी आगे त्यौहार, अब क्योंकि पाकिस्तान मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क है, तो जो हमारे इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं जैसे कि ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, यौम आशूर, शब मेराज, शब बरात, ये वो हैं जो बहुत बहुत जोशो खरोश से मनाए जाते हैं पाकिस्तान में। कोरोना हो या कुछ भी हो, लेकिन ईद की शॉपिंग हमारी पूरी होनी चाहिए। फिर गैर मुस्लिमों को भी त्यौहार मनाने की इजाज़त है अपनी, जिस तरह क्रिसमस की भी छुट्टियाँ होती हैं, ईस्टर मनाते हैं लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़। ठीक है जी, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।